वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन ने काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म झेली जब सलमान के साथ उनका नाम जुड़ा और वो इस रिश्ते से उभरने की कोशिश में काफी कोशिश करते नजर आई थी। लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने कदम आगे बढ़ाया। इसकी वजह से काफी परेशानियों से वो गुजरी। कभी कहा जाता है कि फाइट हुई, कभी फिजिकल अब्यूज को लेकर खबरें आई तो कभी कहा गया कि काफी झगड़े और काफी रोना धोना चला। ऐश्वर्या राय बच्चन आज जिस मुकाम पर है इसके लिए उन्होंने खुद को स्ट्रांग बनकर डिसीजंस लिए हैं। इसलिए वो अपनी फैमिली को अपनी प्रायोरिटी मानती हैं। खान परिवार वालों के बीच कभी ऐश्वर्या थी, लेकिन आज खान परिवार नहीं बच्चन परिवार ही उनकी जिंदगी है। तो अपने परिवार को लेकर, पास्ट को लेकर, करियर को लेकर, फिल्मों को लेकर, करियर डूबने को लेकर, इन सब पर ऐश्वर्या के बयान क्या है आज हम आपको हमारे इस शो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, मैं आपकी होस्ट शक्ति लेकर आई हूँ ये शो आपकी फेवरेट ऐश्वर्या को लेकर। तो इंतजार किस बात का, देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने दिल के कई तार खोले, अपने दिल के कई राज खोले, अपने दिल की कई बात साझा की। आज हम आपको बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के ही वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट स्टेटमेंट्स से रूबरू कराएंगे। कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स ऐश्वर्या राय बच्चन के जिसमें उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कहा वो खान नहीं बच्चन्स हैं और हमेशा रहेंगे। सलमान खान के साथ सालों पहले ब्रेकअप के बाद, सालों दूरियां बनाने के बाद उन्होंने अभिषेक से शादी की थी। सलमान खान से सारे रिश्ते नाते तोड़कर ऐश्वर्या ने बच्चन परिवार की बहू बनने के लिए खुद को संवारा और अपनी जिंदगी को संवारी और परिवार को इम्प्रेस भी किया। मिडिल क्लास फैमिली की लड़की जिसने हमेशा अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाकर रखा। उस ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर सलमान ने भी ब्रेकअप के सालों बाद यही कहा था कि ऐश्वर्या की जगह कोई और होती तो वो भी यही करती, यानी कि अपनी फैमिली को उन्होंने प्रायोरिटी दी। इसकी हमेशा उनकी तारीफ होगी। लेकिन कई बार सलमान खान के साथ नाम जुड़ने को लेकर ऐश्वर्या ट्रोल होती रही। तो सलमान खान के लिए, खान परिवार के लिए जब भी चर्चा हुई है, ऐश्वर्या स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट देती रही है। उनका स्टेटमेंट कुछ ऐसा था, वी आर बच्चन फॉर ऑल सीजन्स एंड माई नेम इज नॉट खान। ये ऐश्वर्या की स्टेटमेंट है। कहा जाता है लाइफ टाइम कोट्स में ऐश्वर्या के इस कोट की काफ़ी तारीफ होती है। तो आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने इसके अलावा भी कई बात की जो उनकी स्ट्रगलिंग को बयां करते हैं। उन्होंने कहा उनके पास बहुत बड़ी कहानी है बताने के लिए और मैं बहुत अच्छे से बताती हूँ, कुछ भी भार नहीं रखती हूँ अपने आप पर, ऐश्वर्या का कहना था। जी हाँ, रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम से डील कर चुकी थी ऐश्वर्या। एक बार एक अवार्ड शो में ऐश्वर्या जख्मी हालात में ही पहुंची थी अवार्ड लेने। आंखों पे सनग्लास लगाकर वो पहुंची थी क्योंकि दाग आंखों के नीचे जख्म था, उसे ऐश्वर्या ने छुपाया था। पूछने पर ऐश्वर्या ने कहा सीढ़ियों से फिसलने पर उन्हें चोट लग गई, लेकिन लोगों की दुआ है कि वो आज इसके बावजूद यहाँ पहुंची हैं। कहा जाता है उस वक्त ऐश्वर्या और सलमान के ब्रेकअप हुए थे और ऐश्वर्या सलमान खान में झगड़ा चल रहा था, जिसके कारण ऐश्वर्या पर सलमान ने ही हाथ उठाया। वजह जो भी हो, सच जो भी हो, ये उन्हें ही बेहतर पता हो सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी करियर में इंग्लिश फिल्में भी की। उन्होंने इस पर भी बात की कि डर से ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इंग्लिश फिल्मों में काम करने को लेकर जब मौका मिला था। कभी भी प्लान करके उन्होंने काम नहीं किया, जिसमें भी इंटरेस्ट रहा वो काम मैंने किया है। ऐश्वर्या राय बच्चन ने कहा कि हॉलीवुड में बिग ब्रेकिंग के बाद इंटरेस्ट एक्सपीरियंस से बनता ही चला गया। कई रीज़न है उनके पास खुश रहने के। उन्होंने कहा गॉड हैज गिवन मी प्लेंटी ऑफ रीजंस टू स्माइल एंड आई फील इट इज टाइम टू स्प्रेड इट अराउंड। ऐश्वर्या राय बच्चन के इस स्टेटमेंट ने कई लोगों को चौंकाया।
ऐश्वर्या राय बच्चन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कई बार मुसीबत में भी वो हंसती आई हैं। फिल्मों को चूज करने को लेकर उनका कहना है कि शादी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद, बेटी के जन्म के बाद फिल्मों को चूज करने का तरीका और बदला, इसलिए वो करियर बहुत लंबे समय तक हिट नहीं रही। उन्होंने कहा, माई रीजन फॉर चूजिंग अ फिल्म इज नॉट टू इम्प्रेस पीपल, आई डू नॉट चूज फिल्म्स फॉर द बॉक्स ऑफिस। वो बॉक्स ऑफिस में कमर्शियल एंगल में फिल्में हिट हो ये सोचकर फिल्में नहीं चुनती। उन्हें जिस रोल को करने में खुशी मिलती है वो इस तरह की फिल्म को करना पसंद करती हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन ने आगे ये भी कहा, डिस्पाइट बीइंग इन शोबिज आई हैव अ वेरी रियल अप्रोच टू माई लाइफ, इट प्लेज ऑफ विथ माई सोशल लाइफ। यानी कि उनके पास कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं इस ग्लैमर की दुनिया से हटकर जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बेहतर है, और वो है सोशल लाइफ को मेंटेन करना। वो इस फैक्ट से अच्छी तरह से रूबरू है कि जो रोल उन्हें सूट करता है वो अपने आप ही वो साइन करेंगी, वो कभी किसी के आगे गिड़गिड़ाएंगी नहीं। कहा जाता है कि संजय लीला भंसाली ने पद्मावत फिल्म के लिए सलमान और ऐश्वर्या को लीड रोल में चुना था। सलमान खान को खिलजी के रोल के लिए और ऐश्वर्या को इस फिल्म में पद्मावत के रोल के लिए चुनना वो चाहते थे। हालांकि ऐश्वर्या ने सलमान संग काम करने से मना कर दिया था। इसी कारण से इन दोनों ने फिर कभी फिल्म नहीं की। क्या आपको मालूम है कि ऐश्वर्या राय बच्चन जो है बहुत कंफर्टेबल रहना ही पसंद करती हैं। उन्होंने अपनी शादी पर कहा था, द डे आई गॉट मैरिड आई हैड अ हस्बैंड एंड इन लॉज इन माई लाइफ, माई पेरेंट्स डिड नॉट सीज टू बी रिमोटली लेस इम्पॉर्टेंट और लेस माई प्रायोरिटी। शादी के बावजूद भी वो अपने फैमिली को, अपने मायके को अपने प्रायोरिटी लिस्ट से कभी हटा नहीं सकी। उनमें यही खासियत है जिसके कारण वो बच्चन परिवार की हमेशा चहेती रही। उनकी इसी सोच ने जया बच्चन और अमिताभ बच्चन को हमेशा उनके ज़्यादा करीब लाया। ये सच है कि ऐश्वर्या राय बच्चन जो है बहुत कंफर्टेबल है अपनी खुद की स्किन में और वो बहुत खुश है। पब्लिक प्लेटफॉर्म में जिस तरह से वो अपने आप को डील करती आई हैं, इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं है। चीज़ें बदलती रहती है वक्त के साथ, लेकिन इसका भी उन्हें कोई अफसोस नहीं कि ऐसा क्यों है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो दोस्तों, ये था शो आपकी फेवरेट ऐश्वर्या को लेकर। ऐसे ही उनके बारे में कुछ रोचक जानकारियों के लिए आप देखते रहें हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मुझे यहीं पर दीजिए इजाजत। नमस्कार।